नमस्कार साथियों, आपका मिशन परिवार में हार्दिक स्वागत है। कल तक आप लोगों ने कार्य और समय पे जितने क्वेश्चन हुए थे उस सारे टाइप का आपने क्वेश्चन कर लिया था। आज आप नल और पानी एवं टंकी, ए नल किसी टंकी को इतने टाइम में भर देता है, बी उसे इतने टाइम में भरता है। तो वही है प्रश्न आपका कि अगर दोनों साथ में खोले जाएं तो कितने समय में भरेंगे। तो जैसे आपने कार्य और समय को किया, सेम उसी पैटर्न पे इसको करना है, सेम उसी पैटर्न पे करना है। एकदम आसान है और एकदम आसानी से आप पढ़ेंगे। बहुत आसान प्रश्न है और आपको लेवल्स, जैसे आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा था, एकदम स्टार्टिंग में एकदम जीरो लेवल से लेकर हम सबसे जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है उस टाइप से हमने किया, वही यहाँ भी करेंगे। सबसे सरल क्वेश्चन से लेकर कठिन तक का हम क्वेश्चन करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो नल हैं ए और बी, किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। प्रश्न वही है, जैसे प्रश्न था, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उसको कार्य को कितने दिन में करेंगे। सेम उसी पैटर्न पे है प्रश्न, और कुछ है नहीं। ध्यान दीजिए, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यहां से ध्यान दीजिए, ए 20 घंटे में भर सकता है। ए कितने घंटे में भर सकता है? 20। बी कितने घंटे में भर सकता है? आप कहोगे सर 30। आप इसका सीधा एलसीएम निकालिए, 60 20 3 30 2। दोनों को प्रश्न में कह रहा है दो नल ए और बी 20-30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, ए की क्षमता 3 यूनिट भरने की है, बी की क्षमता 2 यूनिट है। अगर दोनों को साथ खोल दिया जाए तो यहां से ध्यान दीजिए, 60 बटा दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2 5। आप कहोगे सर 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। 12 घंटे में क्या होगी? टंकी भर जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में 2 में कह रहा है कि तीन नल ए और बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12 15 और 20 घंटे में भर सकता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब तक देखिए दो नल था, अब क्वेश्चन में तीन नल आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है, तरीका आपका वही है। आप यहां से सीधा सीधा क्या करेंगे, ए ध्यान दीजिए, प्रश्न में करा ए 12, ए आप कर दीजिए 12, बी 15 और सी 20। आप तत्काल तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो 60 आ जाएगा। 12 5 15 4 और 20 3। प्रश्न में कह रहा है कि तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, अगर तीनों को एक साथ खोल देंगे, इसका मतलब है कि तीनों की जो क्षमता है, तीनों की जो क्षमता है, इसकी क्षमता 5 यूनिट, इसकी क्षमता 4 यूनिट, इसकी क्षमता 3 यूनिट है। तो तीनों को अगर जोड़ दिया जाए तो तीनों की क्षमता हो जाएगी 5 4 9 3 12। 12 यूनिट क्षमता है। ध्यान दीजिए, 60 बटा, आप कहोगे सर 12 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा 5 घंटे। आपका उत्तर कितना होगा? 5 घंटे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ही टोटल यूनिट कार्य होता है। ए की क्षमता कितनी है? 12 25 60। बी की क्षमता कितनी है? 4। और इसकी क्षमता, तीनों को जोड़ दिया गया, 5 4 9 3 12। 60 में 12 से भाग दिया 5 घंटे में। इसका मतलब अगर तीनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। आप कहोगे सर 5 घंटे में। बड़ा आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है। प्रश्न एकदम ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में कह रहा है कि 8 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। यहां से ध्यान दीजिए, हम वैसे ही प्रश्न लगाएंगे। आप मान लीजिए कि ए अगर 20 घंटे में करता है और बी कितने घंटे में करता है? 30। तत्काल हम एलसीएम निकालेंगे 60। यहां से प्रश्न में कह रहा है कि अगर ए 20 में तो 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िएगा। दोनों नलों को तो एक साथ खोल दिया जाता है, 8 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए।
ए को 8 घंटे बाद बंद किया जाए, इसका मतलब है कि ए 8 घंटे चलेगा। अगर ए 8 घंटे चलेगा, ध्यान दीजिए, अगर ए 8 घंटे चलेगा, 8 घंटे चलने का मतलब वो कितना पानी भरेगा, उसकी क्षमता है 3 यूनिट 1 घंटे में भरने की, तो 8 तिरिक 24, कितना 24 यूनिट ए भरेगा। प्रश्न क्या कर रहा है कि 8 घंटे बाद आप नल ए को बंद कर दीजिए। इसका मतलब बाकी जो भी पानी भरेगा वो कौन भरेगा, जो हमारा नल बी है, जो हमारा नल बी है। तो देखा जाए शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, शेष निकालने के लिए आप क्या करोगे, शेष निकालने के लिए आप टोटल यूनिट में से 24 को घटा देंगे, तो 60 में से 24 घटा दीजिए, तो आप कहोगे सर 36 यूनिट बचा है। कितना यूनिट बचा है, 36 यूनिट बचा है। यहां से ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, ए को बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी, पूरी टंकी कितने समय में भरेगी। तो ध्यान दिया जाए, प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न कह रहा है कि अगर 36 यूनिट है और अगर बी की क्षमता कितनी है 2, तो आप कहोगे सर बी 36/2, 36/2, आपका उत्तर आ जाएगा 18 घंटे। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 18। तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी, आप कहोगे सर 18 घंटे में पूरी टंकी भर जाए। प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 ही घंटा चला, और बी ऐसा था शुरू से लेकर लास्ट तक था, और बी ने कितना यूनिट भरा है, तो 36 यूनिट जो बचा था बी ही भरा है, इसका मतलब बी 18 घंटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, ध्यान दीजिए, 3 नल ए बी किसी टंकी को, 3 नल ए बी किसी टंकी को, यहां देखिए थोड़ा सा है, किसी टंकी को 15, 20, 30 घंटे में भर सकते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 4 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, उसके 4 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है, तथा शेष कार्य सी के द्वारा किया जाता है। पूरी टंकी कितने समय में भरेगी। ध्यान दीजिए, ए बी, यहां से सीधा सीधा आप कहोगे ए की क्षमता कितनी है 15, और बी की क्षमता कितनी है 20, और सी की कितना क्षमता है 30। आप तत्काल क्या करेंगे, आप तत्काल तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। यहां से ध्यान दीजिए, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, इसका मतलब ए की क्षमता 4 यूनिट करने की है, बी की क्षमता 3 यूनिट करने की है, और सी की क्षमता कितनी है 2 यूनिट करने की है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, तीनों नलों को तो आप एक साथ खोल दिए, ठीक है, 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए, इसका मतलब ए सिर्फ 4 घंटे चला। ए सिर्फ कितने घंटा चला, आप कहोगे सर ए 4 घंटे चला है। अगर 4 घंटे चला है, इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है 4 यूनिट, तो आप कहोगे सर 4 गुणे 4 बराबर 16 यूनिट। कितना यूनिट, 16 यूनिट। प्रश्न में फिर कह रहा है, ए को 4 घंटे बाद बंद कर दीजिए, नल ए को 4 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, उसके 4 घंटे बाद, उसके 4 घंटे का बाद का मतलब है बी 4 घंटा और चला, 8 घंटे चला, 4 + 4 8 घंटे चला, तो बी की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है 3, और अगर 8 घंटा चला है तो 3 8 24। अब 24 यूनिट, ध्यान दीजिए 24 यूनिट, यहां से ध्यान दीजिएगा टोटल कितना यूनिट हो गया, तो आप कहोगे सर जोड़ लीजिए 16, 24, 24, 36, 10, 40 यूनिट हो गया। कितना यूनिट हो गया 40। अगर 40 यूनिट हो गया, इसका मतलब अब ए भी जा चुका है और बी भी जा चुका है। अब कौन नल, भाई ए नल भी बंद हो चुका है, नल बी भी बंद हो चुका है, तो एक ही नल बचा है, वो है नल सी। कौन नल बचा है, सी, और सी की क्षमता कितनी है 2, और काम कितना बचा है, मतलब पानी कितना भरने को बचा है, तो आप कहोगे सर शेष जो बचा है, ध्यान दीजिए शेष जो बचा है, और शेष कितना बचा है, आप कहोगे सर शेष 40, 60 में से 40 को घटा दीजिए, कितना बचा है 20। 20 यूनिट केवल भरने के लिए बचा था, और ध्यान दीजिए कौन भरेगा, सी, सी की क्षमता कितनी है 2, तो आपका उत्तर हो जाएगा 10 घंटे। आपका उत्तर होगा 10 घंटे। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, प्रश्न में कह रहा है कि ए किसी कार्य को, ए नल ए किसी कार्य को 15 घंटे में, नल बी उसी टंकी को 20 घंटे में, नल सी उसी टंकी को 30 घंटे में भरता है। आप एलसीएम निकालिए, 60, 12, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60।
नल ए को 4 घंटे चलाइए, 1 घंटे में 4 यूनिट, 4 घंटे में 16 यूनिट। नल बी को क्या करिए 8 घंटे, उसके 4 घंटे बाद का मतलब है 4 + 4 तो 8 × 24, 24 16 कितना हुआ 40 यूनिट हुआ। भरना कितना था 60, कितना शेष बचा 20, कौन बचा है सी, और सी की क्षमता कितनी है 2, 20 में 2 का भाग दीजिए 10 घंटे, यही उत्तर आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। ए को कितने समय बाद बंद किया गया था। ध्यान दीजिए, टेक्निकल क्वेश्चन है, तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन कितना भी टेक्निकल बनाए, आप तो एक बार तरीके को समझ गए तो अब कभी भी आपका प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। यहां पे सीधा सीधा कह रहा है ए 10, आप कहोगे सर 10, बी 15 घंटे, आप कहोगे सर 15। आप तत्काल एलसीएम निकाल लीजिए, 10 30 का 10 × 30, 15 दूनी 30। एक चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया 9 घंटे बाद, 9 घंटे में टंकी भर जाती है। वास्तव में देखा जाए अगर एक किसी नल को बंद न किया गया होता तो दोनों की क्षमता कितनी है समझिएगा, 3 2 5 और 30 में 5 का भाग देंगे 6, 6 ही घंटे में टंकी भर जाती। अगर कोई नल बंद ना होता तो टंकी कितने घंटे में भर जाती 6, लेकिन 9 घंटे में भरा है। ए को कितने समय बाद बंद किया गया, ए को कितने समय बाद बंद किया गया, ध्यान दिया जाए, इसका मतलब 9 घंटे तक। ए के बारे में नहीं पता कि कितने दिन बाद बंद किया गया, लेकिन बी के बारे में पता है कि 9 घंटे चला था। क्यों? क्योंकि एक नल ऐसा रहा होगा जो भरने के लिए लास्ट तक रहा होगा, और वो नल कौन है बी, और बी 9 घंटे चला है, एकदम क्लियर है। समझिए क्यों, क्योंकि कह रहा है ए को कितने समय बाद बंद करना है नहीं पता है, लेकिन इतना पता है 9 घंटे में टंकी भरी, और 9 घंटे में टंकी भरी तो लास्ट तक कौन था, आप कहोगे सर बी था, तो बी 9 घंटा चला। इतना क्लियर है कि बी 9 घंटा चला, और अगर 1 घंटे में उसकी क्षमता कितनी है 2 यूनिट, तो 9 घंटे में उसकी क्षमता कितनी, 9 दूनी 18, 18 यूनिट बी अकेले भरा है, 18 यूनिट बी अकेले भरा है, क्योंकि 1 घंटे में इसकी क्षमता है 2, तो 9 घंटे चली होगी तो कितनी यूनिट भरे होगी 18। इसका मतलब है कि जो शेष बचा होगा वही ए भरा होगा। तो शेष कितना बचा है, आप कहोगे सर शेष निकालने के लिए 30 में से 18 घटा दीजिए, 18 2 20, 10 30, 12 यूनिट। और ध्यान दीजिए यही ए भरा होगा, शेष कौन भरा होगा ए, और ए की क्षमता कितनी है 3, तो आप कहोगे 12/3, आपका उत्तर होगा 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। यही आपका प्रश्न है। फिर से समझिए प्रश्न में कह रहा है ए और बी एक टंकी को 10 और 15 घंटे में भरता है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी 9 घंटे में भर जाती है। ए को कितने समय बाद बंद किया गया था, इसका मतलब है ध्यान दीजिएगा ए 4 घंटे तक चला था, 4 घंटे तक चला तभी जाके कितना चला 3 चौक 12, और 9 घंटे तक ये चला तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो इसका मतलब है 18 12 30 यूनिट भर गया। प्रश्न फिर समझिए, ए 10 बी 15 तो 10 × 30, 15 दूनी 30। वास्तव में 6 ही घंटे में भर जाता तो 9 घंटा क्यों लगा, 9 घंटा क्यों लगा, इसका मतलब है कि ए को कुछ समय बाद बंद करना किया गया था। तो पहले जिसका मैंने आपको पढ़ाते समय क्या बताया, जिसका क्लियर है 9 घंटे में भरता है, इसका मतलब ए गया था कुछ देर बाद, तो इसका मतलब बी 9 घंटा चला था, शुरू से अंत तक 9 घंटा चला था, तो 9 दूनी 18। यहां से ध्यान दीजिए, अगर 30 में से 18 निकाल दिए तो 12 यूनिट। ये 12 यूनिट कौन भरा है, ए की क्षमता कितनी है 3, 12 में 3 का भाग दीजिए 4, यही आपका हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 नल ए बी सी किसी टंकी को क्रमशः 12 15 30 घंटे में भर सकता है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया, उसके 2 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है, और शेष टंकी नल सी को 2 घंटे में भर देता है। ए को कितने समय बाद बंद किया गया, यही नल जो है वही कल आदमी के बारे में हमने वर्क एंड टाइम में पढ़ा था कि कुछ समय बाद ए चला जाता है, उसके कुछ दिन बाद बी चला जाता है, शेष कार्य सी करता है। इस टाइप से क्वेश्चन किया गया था, वही क्वेश्चन यह भी है, बस एक क्वेश्चन आपका नल और टंकी पे है।
कोई दिक्कत नहीं। इसका मैंने आपको दो मेथड बताया था, आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड हम लेते हैं एलसीएम रूल। ए किसी कार्य को कितने 12, नल ए 12 घंटे में, नल बी 15 घंटे में और नल सी 30 घंटे। यहां से हमने अगर एलसीएम निकाला, ध्यान दीजिए एलसीएम आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा 60। 12 25 60, 15 चौका 60, 30 दूनी 60। यहां से ध्यान दीजिए 12 15 30 का एलसीएम निकाल दिया गया 60। अब प्रश्न में कह रहा है कुछ घंटे बाद, मैंने आपको क्या बताया था, अगर जिसका क्लियर नहीं है उसको आप भी छोड़ दीजिए। कुछ घंटे बाद कह रहा है, कुछ घंटे बाद ए को बंद किया गया। मैंने आपको क्या बताया, ए क्लियर नहीं हो रहा है, आप ए को छोड़ दीजिए। उसके 2 घंटे बाद बी को, इसका मतलब बी ए के बाद 2 घंटे चला था। बी अगर 2 घंटे चला था तो 2 गुणे 4 बराबर 8 यूनिट भरा होगा। कितना यूनिट भरा होगा, 8। सेम क्वेश्चन जैसे आप वर्क एंड टाइम का पढ़े हो, उसी पैटर्न पे आप पढ़ रहे हो, कोई अलग अब नहीं है, नल और टंकी कोई अलग नहीं है। अब सी के बारे में क्या कह रहा है, सी 2 घंटे और चला, बी से भी ज्यादा 2 घंटे चला, तो इसका मतलब 2 2 4 घंटे चला। कितना घंटे चला, 4 घंटे चला। और सी की क्षमता कितनी है, अगर 4 घंटे चला है, 1 घंटे में 2, 4 दूनी 8, 8 यूनिट। मतलब कितना भरा गया, 8 8 16 यूनिट। कितना भरा गया, 16 यूनिट। अब ध्यान दीजिए कितना यूनिट बचा है, कितना यूनिट बचा है, तो आप कहोगे सर शेष जो बचा है वो 60 में से 16 घटा दीजिए, 10 में से 6 गए 4, 5 में से गए 44 यूनिट बचा है शेष। 44 यूनिट बचा है शेष। इसका मतलब इसी को तीनों लोग मिलकर की भरे होंगे, तीनों नल मिलकर भरे होंगे। क्यों, क्योंकि उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो तीनों की क्षमता कितनी है, 5 4 9 2 11, तो 11 भाग देते 4 घंटे। ठीक है, तो उसके 2 घंटे बाद बी को बंद कर दिया जाता है और शेष टंकी को नल सी 2 घंटे में भर देता है। ए को कितने समय बाद बंद किया गया, इसका मतलब यही आपसे पूछ रहा है कि ए कितने घंटे बाद बंद हुआ। आपका आंसर होगा 4 घंटे बाद बंद हुआ, 4 घंटे बाद बंद हुआ। आपका सीधा सीधा आंसर होगा कि ए को 4 घंटे बाद बंद कर दिया गया। क्यों, क्योंकि यहां से ध्यान दीजिएगा बी 2 घंटे ए के बाद किया, पहले तो शुरू में बी सी किए ही थे, उसके 2 घंटे बाद बी किया था। जब ये चला गया तो 2 घंटे में उसने किया, कितना किया, 2 चौक 8 यूनिट। उससे भी ज्यादा 2 यूनिट सी ने किया, इसका मतलब 4 घंटे किया, ये 2 घंटे किया, उसके बाद भी सी 2 घंटे और किया। प्रश्न में कह रहा है बी को बंद कर दिया जाता है, शेष टंकी को नल सी 2 घंटे और भरता है। 2 घंटे और भरने का मतलब बी से भी 2 घंटे ज्यादा, तो 2 2 4 घंटा, तो 4 1 घंटे में अगर 2 तो 4 घंटे में 8 8 16, 16 यूनिट भर गया। इसका मतलब 60 में से 16 गए 44, और 44 बचा था, इसको तीनों ने स्टार्टिंग में भरा होगा। तीनों की क्षमता कितनी है, 5 4 9 2 11। आप ध्यान दीजिए यहां से 5 4 9 2 11, तो यहां 44, तो 4 घंटे ए चला था, 4 घंटे ए चला था। इसको देखा जाए दूसरे तरीके से, यहां से देखा जाए दूसरे तरीके से, इसको देखा जाए दूसरे तरीके से, आप देखोगे दूसरे तरीकों से देखोगे तो आप मान लीजिए कि नल ए को x घंटे बाद बंद करना पड़ा, तो x बटा 12, ध्यान दीजिए, प्लस उसके 2 घंटे बाद बी चला था, तो x प्लस 2 बटा 15, प्लस उसके 2 घंटे बाद सी चला था, तो x प्लस 4 बटा 30। बहुत आसान है, इस तरीके से भी आप करोगे तो आप इसका एलसीएम निकालोगे तो वही आ जाएगा 60, 12 25 60, 5x प्लस 15 चौका 60, 4x प्लस 8 प्लस 30 दूनी 60, तो 2x प्लस 8। यहां से आप देखोगे 5 4 9 2 11x, 11x प्लस 16 बराबर 60, 11x बराबर 44, तो x बराबर 4। तो यही आपका उत्तर आ गया। 4 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। आपने वही माना था कि माना
ए x घंटे बाद बंद हुआ, x घंटे बाद बंद हुआ। तो दूसरे तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, मेथड 2 से। आप मान लेंगे, देखिए अगर वहां कंफ्यूजन होगा तो सीधा सीधा आप कहोगे कि अगर ए को x घंटे बाद बंद कर दिया गया, क्यों? क्योंकि यही नहीं पता है, कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया तो x बटा 12, अगर उसके 2 घंटे बाद बी चला है तो x प्लस 2 बटा 15, उससे 2 घंटे बाद और सी चला है तो x प्लस 4 बटा 30, x की वैल्यू आ गई 4, तो यही आपका उत्तर होगा। ए को कितने देर बाद बंद करना, वहां से भी आप देखो 4 आया है और यहां से भी आप देखे हो 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल भी भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी? ध्यान दीजिएगा, इसको आप करेंगे तो ए 6 घंटे में और बी इसको भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली करता। आप एलसीएम ले लीजिए, 30 6 5 15 2। ये भरने वाली टंकी है, एक खाली करने वाली टंकी है। ध्यान दीजिए, दो नल, एक नल एक किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा भी भरी हुई टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यहां से ये 5 यूनिट भरेगा, ये 2 यूनिट खाली कर देगा, इसका मतलब कि 30 बटा 5 में से 2 निकाल दीजिए 3, आपका उत्तर हो जाएगा 10 घंटे। आपका उत्तर हो जाएगा 10 घंटे। क्यों? क्योंकि ये भरने वाला है, 5 भरेगा, 2 खाली कर देगा, 5 में से 2 गए 3, इसका मतलब 1 घंटे में 3 ही यूनिट भरेगी, तो 30 यूनिट भरने में उसको कितना समय लगेगा? 10 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, नल ए और बी किसी टंकी को 12 और 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। 2 भरने वाला नल है, आप सीधा सीधा कहोगे ए 12 घंटे में भरता है, बी उससे कितने घंटे में भरता है? 15 घंटे में, सी उसी को क्या करता है? भरे 20 घंटे में खाली कर देता है। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आप इसका एलसीएम लीजिए, 60 12 5 15 4 और 20 3। प्रश्न में कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 12-15 घंटे में भर सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों भरने वाला नल है। और प्रश्न में कह रहा है कि तीसरा नल सी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ये तीसरा नल खाली करने वाला है, इसका मतलब है कि 2 भरेंगे, तीसरा खाली करेगा, ये 5 4 9 भरेगा, ये 3 खाली करेगा, 9 में से 3 गए 6, इसका मतलब 1 घंटे में 6, तो 60 यूनिट भरने में कितना? तो आप कहोगे 60 बटा 6, आपका हो जाएगा 10 घंटे। बड़ा आसान प्रश्न है, ध्यान दीजिए कैसे आया। ये दोनों भरने वाला है, ये 5 भरेगा, ये 4 भरेगा, 5 4 9, तीसरा खाली करने वाला है, 9 में से 3 गए 6। प्रश्न क्या कह रहा है कि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी? तो 60 यूनिट भरने में ये 2 भरेगा 9, 9 में से 3 खाली होगा 6, 1 घंटे में अगर 6 तो 60 घंटे में, सॉरी 60 यूनिट भरने में 6 दह में 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो नल ए और बी किसी टंकी को 30-45 मिनट भर सकते हैं और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 10 मिनट बाद नल सी को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? यहां से देखा जाए ए 30 और बी 45। सर्वप्रथम चाहे जितना भी टेक्निकल प्रश्न बनाए, आप सबसे पहले क्या करिए, उसका एलसीएम निकालिए, उसके बाद आप देखिए क्या क्या कह रहा है। सी भरी हुई टंकी को, ध्यान दीजिए, ए और बी 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल सी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है, इसका मतलब तीसरा जो है नल खाली करने वाला है। 2 नल भरने वाले हैं और 1 खाली करने वाला है, इसका एलसीएम निकालिए तो 180, 30 6 45 4 और 60 3। प्रश्न में कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 10 मिनट बाद नल सी को बंद किया जाता है। यहां से तीनों को देखिए, अगर इसको करेंगे तो 6 4 10 भरेगा और 3 खाली करेगा। प्रश्न में कह रहा है 10 मिनट बाद नल सी को बंद किया गया, मतलब स्टार्टिंग में तीनों थे, स्टार्टिंग में ए था, बी था और सी, तीनों नल खोला गया था, तो कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। तो 10 मिनट में इन्होंने कितना यूनिट जल भरा? अगर 1 घंटे में देखा जाए तो 6 4 10, 10 में से 3 गए 7, 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में अगर देखा जाए तो 7 यूनिट, तो 10 मिनट में 10 गुणे 7 बराबर 70 यूनिट। 70 यूनिट इन्होंने 70 यूनिट भर दिया 10 मिनट में। कैसे?
क्यों? क्योंकि देखिए तीनों भरने वाला नल नहीं है। तीनों भरने वाला होता तो हम कहते 6 4 10 3 13, 13 10 में 130, लेकिन एक खाली करने वाला है तो 6 4 10 भरा, एक खाली किया, 3 7 हुआ। तो अगर 1 मिनट में 7 तो 10 मिनट में 10 7 70 यूनिट। लेकिन क्या पूरा टंकी कितने की थी? 180। तो शेष कितना बचा है? शेष बचा है 180। शेष कितना बचा है? 180। शेष 180 बचा है। सॉरी, शेष कितना बचा है? तो यहां से ध्यान दीजिएगा, शेष आपका, शेष आपका बचा है, ध्यान दीजिएगा, शेष जो बचा है वो बचा है, यहां से आप देखोगे 180 में 17 घटा दीजिए, 110 यूनिट। यही 110 यूनिट क्या है? शेष। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 10 मिनट बाद नल सी को बंद कर दिया गया, इसका मतलब अब शेष कौन? ए और बी ही बचा है। सी बंद हो चुका है और ए बी की क्षमता कितनी है? 6 4 10। तो आप कहोगे सर 11 मिनट और लगेगा, 11 मिनट और लगेगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? इसका मतलब 10 मिनट ए और 11 मिनट ए। आपका उत्तर होगा 21 मिनट। 21 मिनट। प्रश्न एक बार फिर से समझिएगा। ए किसी कार्य को 30, बी 45, सी 60, यहां से 30 छक्का 180, 45 4 60 3। यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि तीनों को तो एक साथ खोला गया, लेकिन 10 मिनट तक के लिए केवल। अगर 10 मिनट तक खोला गया तो 6 4 10 भरेगा, ये 3 खाली करेगा 7, तो 10 7 70 मिनट, 70 यूनिट उन्होंने। अब 70 में से 180, क्या टोटल क्षमता कितनी थी? 180। तो अगर 70 यूनिट उसने भर दिया था तो शेष कितना बचा? तो आप कहोगे 180 में से 70 घटा दीजिए, 110। अब सी क्या कर रहा है? सी नल को बंद कर दिया गया, इसका मतलब नल ए बी बचा है, और नल ए बी की क्षमता कितनी है? 6 4 10। 110 में से 10 भाग देंगे, 11 मिनट। 11 मिनट। अगर पूछता शेष टंकी भरने में कितना समय लगा, तो 11 मिनट। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कितने समय में टंकी भरेगी, शेष नहीं कह रहा है। तो 11 मिनट ए और 10 मिनट ए, दोनों को जोड़ देंगे, 21 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 10 और 15 मिनट घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। 5 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी कितने समय में भर जाएगा? वही प्रश्न है, ध्यान दिया जाए। यहां पर आप कहोगे ए 10 और बी 15, और सी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली करता है। आप तत्काल क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 30 10 3 15 2 30 1। प्रश्न में कह रहा है सभी को खोल दिया जाता है, 5 घंटे बाद नल सी को बंद किया गया। इसका मतलब ए भी, ए देखिए 2 भरने वाला नल है, 1 खाली करने वाला है। ए बी और सी तीनों नल खुले थे। कितने घंटे तक खुले थे? आप कहोगे सर 5 घंटे तक। और 5 घंटे में ए अगर 3 2 5 भरेगा, 1 खाली करेगा। क्यों? क्योंकि सी भरी टंकी को खाली करता है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा नल खाली करने वाला है। तो 3 2 5, 5 में से 1 गए 4। 5 घंटे में कितना? तो आप कहोगे सर 5 गुणे 5 घंटे में कितना? ध्यान दीजिएगा, 5 घंटे में कितना? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 5 और गुणे। अब यहां से ध्यान दीजिए, अगर 5 घंटे में, अगर 1 घंटे में 3 2 5 में से गए 4, तो 5 घंटे में 5 चौक 20 यूनिट। 20 यूनिट उन्होंने भर दिया। 20 यूनिट भर दिया तो शेष कितना बचा? तो आप कहोगे सर शेष बचा, 30 में से 20 गए 10। 10 यूनिट बचा। कौन बचा है? सी को बंद कर दिया गया। इसका मतलब सिर्फ अब ए बी बचा है। भरने वाले ही नल बचे हैं। भरने वाले की क्षमता कितनी है? 3 2 5। तो 10 बटा 5। आप कहोगे सर 2 घंटे। अगर पूछता शेष टंकी कितने समय में भरेगी, तब उत्तर 2 घंटा आता। लेकिन कह रहा है टंकी कितने समय में भरेगी, इसका मतलब पूरी टंकी की बात कर रहा है। तो आपका उत्तर होगा 5 घंटा ए और 2 घंटा ए। आपका उत्तर होगा 7 घंटे। आपका उत्तर क्या होगा? 7 घंटे। शेष की बात करता तो 2 घंटे, लेकिन पूरा टंकी की बात कर रहा है तो 7 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं, और तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए, 4 घंटे बाद सी को खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? ध्यान दिया जाए। यहां से प्रश्न में कह रहा है ए और बी,
ए 20 घंटे में और बी 30 घंटे में। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा 10, यहां से आप एलसीएम ले लीजिए 60, 20 3 और 30 2 और 10 6। यहां से आप देखो ये दोनों भरने वाले नल हैं और एक खाली करने वाला नल। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से देखा जाए तो भरने वाले की क्षमता खाली होने वाली क्षमता से कम है, क्योंकि ये 3 2 5 भरेगा, 6 खाली करेगा। ध्यान दीजिए, ये 3 और 2 5 भरेगा, ये 6 क्या करेगा, खाली करेगा। इसलिए प्रश्न में कह रहा है ए और बी को एक साथ खोला जाता है, 4 घंटे बाद सी को खोला जाता है। पहले ए और बी को, ध्यान दीजिए, पहले ए और बी को खोला गया और कितने घंटे तक खोला गया, आप कहोगे सर 4 घंटे तक। कितने घंटे के लिए, 4 घंटे। यहां तीनों नहीं खुल रहे हैं, यहां स्टार्टिंग में भरने वाला ही नल खुल रहा है। ए और बी दोनों भरने वाले नल हैं, प्लस वाले, 3 2 5, तो 4 घंटे में कितना, तो आप कहोगे सर 4 × 5 बराबर 20 यूनिट। यही 20 यूनिट भरा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 4 घंटे बाद सी को भी खोल दिया गया, 4 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाए तो प्रश्न में कह रहा है टंकी कितने समय में भर जाएगी। अभी टंकी कितना बची है भरने के लिए, ध्यान दीजिए, टंकी कितना बची है भरने के लिए, तो आप कहोगे 60 में से 20 गए 40 यूनिट, 40 यूनिट बची है। ध्यान दीजिए, अब प्रश्न में कह रहा है कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, कितने समय में खाली होने की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, कितने समय में खाली हो जाएगी, कितने समय में खाली हो जाएगी, कितने समय में खाली हो जाएगी। इसका मतलब यही जो 20 यूनिट भरा है वही खाली होगा, जो 20 यूनिट भरा है वही खाली होगा। ध्यान दीजिएगा, जो 20 यूनिट भरा है वही खाली होगा। क्यों, क्योंकि भरने का तो प्रश्न ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि खाली होने वाले की क्षमता भरने वाले से ज्यादा है। इसका मतलब ऑलरेडी जो टंकी भर चुकी है वही टंकी अब क्या होगी, खाली होगी। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, अब ए बी सी तीनों नल चालू हो गए और जो 20 यूनिट भरा है वही खाली होगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटे में कितना खाली होगा, तो आप कहोगे सर 3 2 5, 5 भरा है और 6 खाली कर होगा, तो 1 घंटे में 1, तो आप 1 से भाग दे दीजिए, आपका उत्तर होगा 20 घंटे। यही उत्तर होगा। कितने घंटे में खाली होगा, आप कहोगे सर 20 घंटे। फिर समझा जाए, 20 यूनिट जो भरा है, आप नोट करके लिख सकते हो कि जो 20 यूनिट भरा है वही अब खाली होगा। क्यों, क्योंकि खाली वाले की क्षमता भरने वाले की क्षमता से ज्यादा है। यहां से आप देखोगे तो 1 घंटा में कितना खाली होगा, ये 3 2 5 भरेगा और 6 खाली होगा, प्लस 5 होगा और माइनस 6, तो 1 घंटे में 1 यूनिट, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली होगा। तो 20 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेंगे, आप कहोगे 20/1, उत्तर आपका आ गया 20 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, ध्यान दीजिए, दो नल ए और बी एक टंकी को 15 और 30 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। नल ए और बी को एक साथ खोला जाए, 6 घंटे बाद सी को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, भरेगी नहीं। ध्यान दीजिए, खाली हो जाएगी। आप यहां से देखो, ए 15 घंटे में, बी के बारे में कह रहा है 30 घंटे में, और सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली करता है। सी 6 घंटे में खाली करता है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम निकालेंगे 60, 15 4 और 30 2 और 6 10। यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, अगर यहां से देखा जाए तो भरने वाले की क्षमता 4 2 6 है, लेकिन खाने होने वाले की क्षमता 10 है। मतलब ये 6 भरेगा, ये 10 खाली कर देगा, मतलब हर घंटे 4 यूनिट खाली करेगा। इस तभी तो कह रहा है कि ए और बी को एक साथ खोला जाए 6 घंटे पहले, तब सी को खोला जाए। इसका मतलब पहले टंकी को भरो तभी तो खाली होगा। यहां से तो भरने वाले की क्षमता कम है, खाली होने वाले की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए पहले टंकी को भरा गया। पहले भरने वाला नल खुला, पहले दोनों भरने वाला नल खुला, ए और बी नल खुला, और कितने घंटे तक खुला, 6 घंटे तक। कितने घंटे तक, 6 घंटे तक। अगर 1 घंटे में ए बी भरता है 4 2 6, तो 6 घंटे में कितना भरेगा, आप कहेंगे 6 × 4 बराबर 24 यूनिट। कितना, 24 यूनिट। ध्यान दीजिएगा इसको, यहां से 15 चौका 60, यहां पे 30 दूनी 60, यहां 10 छंग 60। तो यहां से देखिए, एक घंटे में 4 2 6, 1 घंटे में 6, तो 4 घंटे, सॉरी 6 घंटे। यहां से ध्यान दीजिएगा,
यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए 1 घंटे में ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रश्न में कह रहा है कि अगर 6 घंटे तक पहले दोनों नल चला है और 1 घंटे में दोनों कितना भरता है, 4 2 6, तो 6 घंटे में कितना भरेगा? आप कहोगे 6 गुणे 6 बराबर 36 यूनिट। कितना यूनिट? 36। यही 36 यूनिट अब खाली होगा, यही 36 यूनिट क्या होगा? अब खाली होगा। क्यों? क्योंकि अब तीनों नल खुल गए, ए और बी और सी, और यही 36 यूनिट जो भर चुका है वही खाली होगा। और खाली होने वाले की क्षमता देखिए, 4 2 6 भरेगा और ए 10 खाली करेगा। मतलब 10 में से 6 घटा दीजिए 4, तो आपका 4 घटा भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे सर 9 घंटे बाद टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। एक बार फिर समझा जाए, ए 15, बी 30 और सी 6। यहां से 15 चौका 60, 30 दूनी 60, 6 दहा में 60। ये 4 2 6 भरे और 6 घंटे तक पहले इनको चालू किया गया भरने वाले नल को, तो अगर 1 घंटे में 6 तो 6 घंटे में 36। यही 36 यूनिट जो भरा है वही खाली होगा। क्यों? क्योंकि खाली होने वाले की क्षमता 1 घंटे में ये 4 2 भरेगा। ध्यान दीजिए, ये 10 खाली होगा। इसका मतलब 1 घंटे में 4 2 6 4 यूनिट खाली होगा। तो इसको 36 खाली करने में कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे 36/4 इज इक्वल टू 9 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, यहां पे ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 3 नल एबीसी किसी टंकी को 8 12 24 घंटे में भर सकता है। तीनों को 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? टाइम बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वही है जैसे आप करते आ रहे हो वैसे करोगे। एबीसी किसी कार्य को, एबीसी किसी टंकी को क्रमशः 8 12 24 घंटे में भरता है। 8 12 24 घंटे में भरने का मतलब ए टंकी को 8 घंटे में, बी टंकी को 12 घंटे में और सी टंकी को 24 घंटे में भरता। आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24, 24 एक्के 24। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आप समझ लिए, पूरा प्रश्न कर लेंगे आप। 8 12 24 घंटे में भरता है। तीनों पाइप को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तीनों को एक साथ नहीं बल्कि एक को 7 बजे खोला गया, एक नल को दूसरे को 8 बजे, तीसरे को 9 बजे खोला गया। कितने बजे टंकी, कितने बजे टंकी भर जाएगी? यही आपसे प्रश्न पूछ कह रहा है। यहां से ध्यान दिया जाए, 8 12 24, तो 8 तिरिक 24, 12 दूनी 24, 24 एक्के 24। अब यहां से जो 7 बजे खुली थी, एक देखिए आपका 7 बजे खुली थी, दूसरा 8 बजे खुली थी और तीसरा 9 बजे खुली थी, ऐसे खुली थी। तो जो 7 बजे खुली थी 9 बजे तक कितना घंटा हो गया? 2 घंटे। इसका मतलब पहले ए 2 घंटे चल ली, और 2 घंटे चलने का मतलब इसकी क्षमता है 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 यूनिट। अब बी के बारे में कह रहा है, बी कितने बजे खुला है? 8 बजे। 8 से 9 1 घंटा, 1 घंटा ये भी चल ली। इसका मतलब 1 गुणे 2 बराबर 2 यूनिट, तो 6 2 8 यूनिट। 8 यूनिट क्या हुआ? 8 यूनिट ऑलरेडी भर चुका है, तब तीनों खुले हैं, तब तीनों, क्योंकि अब 9 बज गया, अब तीनों खुल गए हैं। तो शेष कितना बचा था? तो आप कहोगे सर शेष बचा था 24 में से 8 घटा दीजिए 16 यूनिट। 16 यूनिट भरने को अब तीनों, अब ए बी सी, क्योंकि अब बच गया है 9, अब बच गया है 9, अब तीनों नल खुल गए, ए बी सी तीनों खुल गए। तो यहां से अब तीनों की क्षमता कितनी है? 3 2 5 1 6। यहां इसको कैलकुलेट करिए, 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 सही 2/3 घंटे बाद। अगर पूछता कितने घंटे बाद टंकी भर जाएगी, तो आप कहेंगे 2 सही 2/3 घंटा। 2 सही 2/3 घंटे का मतलब 2 घंटा प्लस 2/3 घंटे को मिनट में बदल दीजिए, तो आप भाग देंगे 20 दूनी 40। तो आप कहोगे 2 घंटा 40 मिनट बाद उसको बंद करो, 2 घंटा 40 मिनट बाद इसको बंद करो। 2 घंटे 40 मिनट का मतलब 9 बजे जब तीनों चालू हुए हैं तब से टाइमिंग लिया जाएगा, तो 9 2 11 बजकर 40 मिनट, 11:40, यही उत्तर हो जाए।
यही पूछ रहा है कितने बजे, आपका उत्तर होगा 11:40। 11:40। समझिएगा फिर से, यहां प्रश्न में कह रहा है कि A8 B12 C24, एलसीएम निकाला गया 24 8 त्रिक 24 12 दूनी 24 24 एक्के 24। यहां प्रश्न में कह रहा है कि एक 7 बजे खुली है तो 9 बजे तक कितना घंटा हुआ, 2 घंटा, 1 घंटे में 3 तो 2 3 6 यूनिट। यहां पे प्रश्न में कह रहा है जो 8 बजे खुला है 9 बजे तक 1 घंटा, 1 घंटे में 2 तो 6 2 8 यूनिट भर गई है। कितना बची है, आप कहोगे सर 24 में से 8 घटा दीजिए, 16 यूनिट बची है। अब तीनों नल चालू हो गया, क्यों, क्योंकि अब 9 बज गया है, 9 बजे तीनों नल चालू हो गया और तीनों की क्षमता मिलाकर कितनी है, 3 2 5 1 6, 16/6। इसको कैलकुलेट किया गया 8/6 मतलब 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 घंटे बाद 2 सही 2/3 घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट किया तो 2 घंटा 40 मिनट। टाइमिंग हमेशा लास्ट वाले से लिया जाएगा, 9 2 11:40 पर टंकी पूर्णतः भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 सेम वही है, सीधा सीधा 3 नल ABC किसी टंकी को 10 15 30 घंटे में भरता है, तीनों को क्रमशः 8 9 10 बजे खोला जाता है। आप सीधा सीधा कहोगे सर A 10 B 15 और C 30। यहां से देखा गया तो एलसीएम आ गया 30 10 3 15 2 30 1। तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक को 8 बजे खोला गया, एक को 9 बजे खोला गया, एक को 10 बजे। एक साथ तीनों को नहीं खोला गया है, एक साथ तीनों को नहीं खोला गया, इसको 10 बजे। तो जिसको 8 बजे खोले थे 10 बजने तक कितना टाइम हो गया, 10 बजने तक कितना टाइम हुआ, तो आप कहोगे 8 2 10, 2 घंटा। तो ये 2 घंटे में कितना भरा, तो आप कहोगे सर 2 × 3 = 6 यूनिट भरा। बी 9 1 10, 1 घंटे, तो 1 घंटे में कितना, 1 × 2 = 2 यूनिट। तो 6 2 कितना हुआ, 8 यूनिट। 8 यूनिट ये लोग भर दिए, तब सी आया है, तब तीसरा नल चालू हुआ है। ध्यान दीजिए, यहां से 1 घंटे में 3 तो यहां से 8 2 2 3 6 यूनिट, और ए 1 घंटे में 2 तो 6 2 8, यहां से 8 यूनिट भर गया। तो शेष कितना बचा है, आप कहोगे सर शेष बचा है 30 में से 8 गए 22। अब कौन भरेगा, तीनों नल चालू हो गया, A B C तीनों चालू हो गए, क्यों, क्योंकि अब 10 बज गया है। और 22 और तीनों जब चालू हो जाएंगे तो 3 2 5 1 6, 6 से भाग दे दीजिए, आपका हो जाएगा 11/3। काट दीजिए, 2 11 2 3, 3 त्रिक 9, 3 सही 2/3 घंटे बाद। 3 सही 2/3 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 2/3 को कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करिए, 20 दूनी 40, 3 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट कब से लिया जाएगा, इस 10 बजे से, इस 10 बजे से। तो आप कहोगे 10 2 12, 1 घंटा 40, 1:40 PM। ध्यान दीजिए, 12 बजे के बाद का समय क्या हो जाता है, PM। 12 बजे के बाद का समय क्या हो जाता है, PM। आपका उत्तर होगा 1:40। दोपहर के बाद टंकी भर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 3 नल ABC किसी टंकी को 12 15 20 घंटे में भर सकता है, तीनों पाइप को 7 8 10 बजे खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने बजे पूर्णतः भर जाएगी। यहां पे फिर ध्यान दीजिए, 3 नल ABC किसी टंकी को 12 15 20 घंटे में, तो वही तरीका है, 12 और B 15 और C 20। आप एलसीएम निकालिए 60, 12 5 15 4 और 20 3। यहां से 7 8 बज, यहां से देखा गया 7 से 10 कितना घंटा लगा, 3 घंटा लगा भाई। 7 बज से 30 10 बजे तक 3 घंटा, तो आप कहोगे सर A 3 घंटे, तो 3 5 15, 3 घंटे चला है। ध्यान दीजिए, ये कितने घंटे चला है, A कितने घंटे चला है, तो आप कहोगे सर ये चला है जो है 3 घंटे, क्योंकि 7 से 10 कितना घंटा, 3 घंटे। A कितने घंटे चला है, 3 घंटे। और 1 घंटे में A कितना भरता है, तो 5, तो 3 घंटे में कितना भरेगा, 3 5 15। अब आ गया B का नंबर, B 8 से 10 कितना घंटा चला है, 2 घंटे चला है। 2 घंटे चलने का मतलब 1 घंटे में 4, तो 4 2 घंटे में 2 चौक 8 यूनिट। आप कहोगे 15 8 23 यूनिट उन्होंने भर दिया, 23 यूनिट उन्होंने क्या कर दिया, भर दिया। 15 5 20 3 23। शेष कितना बचा, शेष कितना बचा, तो शेष निकालने के लिए 60 में से 23 घटा दीजिए, 10 में से 3 गए 7 और 5 में से 2 गए 3,
37 यूनिट बचा। अब तीनों चालू हो गए क्योंकि 10 बज गया है, तो आप कहोगे अब तीनों चालू हो गए, ए बी और सी। अब तीनों चालू हो गए तो 5 4 9 3 12, तो 12 तिहाई 36, 3 सही 1/12 घंटे बाद, 3 सही 1/12 घंटे बाद, 3 सही 1/12 घंटे का मतलब 3 घंटा ए, और 1/12 घंटे को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 से 12 पचे 60, तो आप कहोगे सर 3 घंटा और 5 मिनट, 3 घंटा 5 मिनट, 3 घंटा 5 मिनट का मतलब 10 बजे से लिया जाएगा, 10 से 11, 11 12 1 बजकर 5 मिनट। देखिए ऐसे किया करिए, 10 में जोड़ना है 3, तो 10 3 13, 13 5, 13 5 का मतलब 13 में से 12 घटा दीजिए तो 1 5, ये आ जाएगा पीएम। 12 बजे के बाद का समय क्या होता है, जैसे ही 13 आ गया वो एएम से क्या हो गया, पीएम में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे भर सकता है, तीसरा नल सी भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को 8 9 11 एएम पर खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यहां से देखिए थोड़ा क्वेश्चन अलग है। दो नल ए और बी को 15 और 12 घंटे में भर सकता है, ए 15 घंटे में भर सकता है और बी 12 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल भरी हुई टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, तीसरा 4 घंटे में खाली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तरीका नहीं बदलेगा। प्रश्न कितना भी टेक्निकल हो, लेकिन तरीका आप जिस तरीके से करते आए हो। यहां प्रश्न एक क्लियर किया है, अब तक क्या था, तीनों भरने वाले नल थे, लेकिन अब क्या है, 15 घंटे 12 घंटे में भरता है। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नलों को 8 9 11 पे खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो भरने वाला और एक खाली होने वाला। यहां से आप ध्यान दीजिएगा, यहां 15 चौका 60, 12 पचे 60 और 4 15। यहां से ध्यान दीजिएगा, ए की क्षमता 15 घंटे में भरने की है, बी की क्षमता 12 घंटे में है और सी की क्षमता 4 घंटे में खाली करने की है। तो दो भरने वाले नल, तीसरा खाली करने वाला है। यहां से 15 चौका 60, 12 पचे 60 और ए जो 4 घंटे में खाली करता है 15 घंटे में खाली करेगा। इसका मतलब है खाली करने वाले की क्षमता भरने वाले की क्षमता से ज्यादा है। देखिए 5 4 9 ही भरेगा, ये 15 खाली करेगा, ये 15 खाली करेगा। तो ध्यान दिया जाए, यहां से आप देखोगे तो पहले प्रश्न क्या कह रहा है, 8 बजे 9 बजे 11 बजे, इसीलिए कहता है 8 AM 9 AM और 11 AM। ये 8 बजे 9 बजे और 11 बजे पर खोला जाता है। तो जो 8 से 11 पहले ए कितना घंटे तक, ए 8 से 11 जोड़ लीजिए, 3 घंटे चली है, ये भरने वाले नल है, इसका मतलब भरेगा। तो 3 घंटे में कितना भरेगा, आप कहोगे 3 चौक 12 यूनिट भरेगा। ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि बी कितने बजे खुला है, 9 9 से 11 कितना, 2 घंटे। अगर 2 घंटे खुला है तो 1 घंटे में बी कितना भरता है, 5, तो 2 घंटे में कितना भरेगा, आप कहोगे सर 2 पचे 10, ये 10 यूनिट। इसका मतलब है 12 10 22 यूनिट, 22 यूनिट भर चुका है ऑलरेडी, 22 यूनिट भर चुका है। अगर ध्यान दीजिए, अगर 22 यूनिट भर चुका है, अब भरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि खाली होने वाले की क्षमता भरने वाले से ज्यादा है, इसीलिए खाली के बारे में पूछ भी रहा है। 5 4 9 भरेगा और 15 खाली होगा। तो यहां से देखा जाए, जो 22 यूनिट भरा है वही अब खाली होगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी तीनों चालू हो गए। अब खाली होने वाले की क्षमता ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ये 5 4 9 भरेगा, ये 15 खाली करेगा। तो 15 में से 9 घटा दीजिए 6, तो 22/6। ध्यान दीजिए कैसे आया, 6 कहां से आया, यहां से 5 4 9, ये 4 भरेगा और ये 5 भरेगा और ये खाली करेगा, एक क्या करेगा, खाली करेगा, ये खाली करेगा। ये 4 भरा, ये 5 भरा, ये 15 खाली किया, तो आप देखेंगे 5 4 9 6 -6 खाली। तो यहां से आप देखोगे तो इसको कैलकुलेट करिए, 2 11 और 3, 11/3 का मतलब आपका उत्तर होगा 3 त्रिका 9 और 3 सही 2/3 घंटा, 3 सही 2/3 घंटा।
इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो आप कहोगे सर 3 घंटा, और इसको कन्वर्ट करोगे 60 में, 20 दूनी 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट बाद टंकी खाली होगी। और 3 घंटा 40 मिनट कब से लिया जाएगा? 11 से। तो आप कहोगे 11 3 14, 14 40, 14 40 का मतलब आप 12 में से घटा दीजिए तो आपका उत्तर होगा 2:40 पर। 2:40 पर क्या होगा? टंकी खाली हो जाएगी। 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अब तक भरने वाला था, अब खाली होने वाला है, खाली होने वाला है, इसका मतलब 22 यूनिट। ध्यान दीजिए, 22 यूनिट ही खाली करेगा। और कौन खाली करेगा? क्योंकि खाली होने वाले की क्षमता ज्यादा है तो 9 भरेगा, 15 खाली करेगा। 15 में से 9 घटा दीजिए 6, कितना जो भर चुका है वही खाली होगा। तो 22/6 कैलकुलेट किया गया 11/3। 3 सही 2/3 घंटे का मतलब 3 घंटा 40 मिनट। 3 घंटा 40 मिनट कब से लिया जाएगा? 11 बजे से लिया जाएगा। आप कहोगे सर 11 3 14, 14:40, 14:40 का मतलब 2:40। यही आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी वही है। दो नल ए और पी किसी टंकी को 3-4 घंटे में भर सकता है। सी भरी हुई टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। नलों को 3 4 5 बजे खोल दिया, टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? ध्यान दीजिए, ये खाली होने वाला प्रश्न है, खाली होने वाला प्रश्न है। तो यहां से देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, ये 3 तो आप करिए 3 और बी कितना है 4 और सी कितने घंटे में खाली करता है 1। एलसीएम ले लिया जाए, 3 चौक 12, तो 3 चौक 12, 4 3 12 और 12 1 की 12। अब आप देख रहे हो कि जो भरने, ये दोनों भरने वाला है और एक खाली करने वाला, ये 7 ही भरेगा, ये 12 खाली कर देगा। इसका मतलब खाली होने वाले की क्षमता ज्यादा है, इसीलिए 3 4 5 बजे चला जाता है। एक 3 PM पे, एक 4 PM पे और एक 5 PM, ऐसे चलाया जाता है। तो पहला जो 3 बजे चला है 5 बजे तक कितना टाइम? तो आप कहोगे सर 2 घंटे। अगर 2 घंटे चला है तो 1 घंटे में कितना 4, तो 2 गुणे 4 भर रहा है, 2 चौक 8 यूनिट। बी कितने बजे चला है? 4 बजे, 4 से 5 1 घंटा, तो 1 गुणे 1 घंटा चला है तो आप कहोगे सर 1 गुणे 3 बराबर 3 यूनिट। 3 यूनिट। अब यही जो 11 यूनिट भरा है अब वही खाली होगा। क्यों? क्योंकि अब भरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है भरने वाले से। इसका मतलब जो 11 यूनिट भर लिए हो वही अब चालू हो, खाली होगा। अब तीनों चालू हो गया तो 11 बटा, अब 4 3 7 भरा था और 12 खाली हो गया। 4 3 7 भरा था, 12 खाली हुआ, तो 12 में से 7 घटा दीजिए 5, तो आपका उत्तर होगा 5 दूनी 10, 2 सही 1/5 घंटा लगेगा। 2 सही 1/5 का मतलब 2 घंटा, और 1/5 का मतलब 12 25 60, 2 घंटा 12 मिनट। 2 घंटा 12 मिनट। 2 घंटा 12 मिनट कब से लिया जाएगा? 5 बजे से। तो 5 2 7 12, 7:12 पर यही आपका उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा? 7:12। 7:12 यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 7:12। 7:12 PM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में भी कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टंकी को 24 और 48 घंटे में भरता है। दोनों नल एक को साथ खोल दिया जाता है। टंकी छिद्र होने के कारण 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो छिद्र अकेले टंकी को कितने समय में खाली करेगी? आप ध्यान दीजिए, ए 24 घंटे में भरता है और बी 48। दोनों को किया जाए तो 48 24 2 48 से। यहां से प्रश्न कर, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। टंकी में छिद्र होने के कारण 4 घंटा ज्यादा लगा। वास्तव में अगर इसको देखा जाए तो 48/3 16 ही घंटा लगता, 16 ही घंटे लगता अगर टंकी में छिद्र उद्र न होता तो। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि टंकी में छिद्र के कारण 4 घंटे और अधिक लगे। 4 घंटे अधिक लगने का मतलब है कि 16 + 4, 16 + 4 इसका मतलब 20 घंटे लगा।
प्रश्न में कह रहा है कि छिद्र छिद्र अकेले अगर टंकी को खाली करना हो तो कितने समय में भरे खाली कर देगी। तो ध्यान दीजिए 16 घंटे में तो भर जाती अगर छिद्र ना होता। छिद्र के कारण 4 घंटा और लगा। 4 घंटा और लगने का मतलब ए और बी को 4 घंटा और चलना पड़ा। 4 घंटा और चलने का मतलब है कि 1 घंटे में कितना भरती है 3, तो 4 घंटे में कितना 4 तिहाई 12 यूनिट उनको। तो याद रखिएगा 12 यूनिट ही निकालने में उसको 20 घंटा लग गया। छिद्र को आप लिख सकते हो, छिद्र को यही 12 यूनिट निकालने में कितना घंटा लग गया। आप कहोगे सर 20 घंटा। तो पूरी टंकी को खाली करना हो 48 यूनिट निकालने में कितना टाइम लगेगा। तो 12 में 20 घंटा, तो 48 में कहोगे तो 20/12 गुणे 48, तो 12 चौका 48, 20 चौका 80 घंटा लग जाएगा अगर छिद्र को निकालना हो तो। छिद्र से केवल अगर निकालना हो तो 80 घंटे लग जाएगा। बड़ा आसान प्रश्न है। ए 24 घंटा में, बी 48 घंटे में, तो इसका मतलब है अगर छिद्र न होता तो 16 घंटा लगता। 4 घंटा लगा छिद्र के कारण, इसका मतलब 20 घंटा लगा। अगर छिद्र द्वारा ही निकालना हो तो इसका मतलब उनको 4 घंटा ज्यादा चलना पड़ा था ना। तो 4 घंटा ज्यादा चलना पड़ा था, तो 1 घंटे में अगर 3 तो 4 घंटे में 12। यही 12 यूनिट निकालने में उसको कितना घंटा लग गया 20, तो 48 यूनिट निकालने में कितना घंटा लगेगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न में कह रहा है दो नल ए बी किसी टंकी को 20-30 घंटे में भरते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन टंकी छिद्र की वजह से 6 घंटे अधिक लगता है। छिद्र अकेले टंकी को कितने। एकदम आसान सा प्रश्न है। देखा जाए ए 20, यहां पे आप देखोगे ए 20 और बी 30। एलसीएम ले लीजिए 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। वास्तव में अगर छिद्र उधर न होता तो 5, इसको कितना घंटा लगता 12 घंटे लगता। कितना घंटा लगता आप कहोगे सर 12 घंटा लगता, लेकिन छिद्र के कारण 6 घंटा ज्यादा लगा। छिद्र था इसलिए कितना घंटा ज्यादा लगा 6 घंटे ज्यादा लगा। इसका मतलब 12 + 6 बराबर 18 घंटे लगा। उसको कितने घंटे लगा 18 घंटे लगा। अब 6 घंटा इसको ज्यादा चलना पड़ा ना दोनों को। तो ए भी अगर 6 घंटे में कितना एक्स्ट्रा भरे हैं जल, तो आप कहोगे सर अगर 6 घंटे इनको ज्यादा चलना पड़ा तो 6 गुणे 1 घंटे में कितना 3 2 5, तो 6 घंटे में 6 पचे 30 यूनिट। यही 30 यूनिट निकालने में इसको कितना घंटा लग गया 18 घंटा। अगर चूंकि 30 यूनिट निकालने में कितना घंटा लग गया, तो आप कहोगे सर 18 घंटा। तो पूरा अगर टंकी खाली होना होता तो 60 यूनिट कितने देर में, तो 30 18 तो 60 इसका दुगुना है, तो आप कहोगे सर 36 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा 36 घंटा। यही आपका उत्तर है 36 घंटा। भाई 6 घंटा ज्यादा चलना पड़ा छिद्र के कारण, तो 6 घंटा दोनों ज्यादा भरे हैं ना। तो कितना भरे हैं 3 2 5, 5 6 30। यही 30 यूनिट निकालने में 18 घंटा, तो 60 यूनिट निकालने में 36 घंटा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है दो नल ए बी किसी टंकी को 10-15 घंटे में भर सकता है। एक व्यक्ति नल को खोलकर चला जाता है, टंकी को भर जाने के समय ही वापस आता है। छिद्र के कारण टंकी। अब ये सब क्वेश्चन देखोगे तो कहोगे छोड़ देना ही बेहतर है, लेकिन कुछ नहीं, सीधा सीधा ए 10 और बी 15। एलसीएम लोगे 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 30/3 2 5। आपका उत्तर होगा 6 घंटे लगता अगर छिद्र उधर न होता। लेकिन प्रश्न में क्या कर रहा है, टंकी भर जाने में इसके समय आया कि 6 घंटे बाद आया कि अब तो भर गया होगा, लेकिन उसमें छिद्र था। छिद्र के कारण टंकी भर नहीं पाई थी। तो व्यक्ति क्या करता है, छिद्र को बंद कर देता है। 6 घंटे बाद छिद्र बंद हो गया। तो प्रश्न में कह रहा है कि 6 घंटे तो एक्स्ट्रा चलना, यहाँ छिद्र के कारण भर नहीं पाया था, छिद्र को बंद करने के 2 घंटा और चलाया, तब जाके टंकी भर जाती है। टंकी कितने समय में खाली कर देगी, इसका मतलब 2 घंटे ज्यादा चलना पड़ा। 2 घंटे ज्यादा चलना पड़ा। ए बी को 2 घंटे अगर ज्यादा चलना पड़ा, तो 2 घंटे ज्यादा चलने का मतलब है कि ए 2 घंटे ज्यादा पानी भरा, तो 2 गुणे 3 2 5, 10 यूनिट। 10 यूनिट उनको निकालने में कितना घंटा लग गया 6। आप कहोगे 8 क्यों नहीं, क्योंकि उसने छिद्र को बंद कर दिया है।
अगर यही छिद्र को न बंद करता तो 6 2 8 लेते, तब लेते 10 यूनिट 8 घंटे में, तो 30 यूनिट। यहां से क्या लोगे, 10 यूनिट निकालने में उनको कितना टाइम लग गया, 6 घंटा। 6 घंटा ही क्यों, 8 क्यों नहीं लिए? आप कहोगे सर 2 घंटे बाद उस व्यक्ति ने आकर छिद्र को बंद कर दिया, तो 30 यूनिट निकालने में कितना समय लगेगा? तो 10 तिया 30, 6 18 घंटा। यही उत्तर आएगा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, यही आपका उत्तर होगा। बाकी हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे देखेंगे। देखिएगा कितना बड़ा बड़ा प्रश्न है, सब एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। आप इसको देखेंगे खुद लग जाएगा, लगेगा क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, लेकिन इसका देखिए कितना आसान आंसर है, केवल आप इसको समझिए, बाकी हम नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे।